हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डी एल। लाइन इंटीग्रल यानी डी एल है, इसका इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी पी का ओवर ए क्लोज लूप यानी ये क्लोज लूप है इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट इनक्लोज यानी आई के इनक्लोज के इक्वल होगा। लाइन इंटीग्रल यानी डीएल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में इक्वल होगा म्यू नोट आई इनक्लोज के। इसका हम प्रूफ भी करेंगे। इसके लिए हम एक वायर लेंगे, जिसके अराउंड एक सर्कल लेंगे। इसको हम डॉट डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन में हम थंब को कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर रैप करेंगे यानी इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी, ऐसे ऐसे होगी। तो इसको क्लोज कर लेंगे, क्लोज ऐसे कर लेंगे हम इसे मैग्नेटिक फील्ड को। ये रेडियस है इसकी, आर रेडियस ले ली हमने। ये यहाँ से यहाँ ये डीएल लेंथ ले ली। डीएल का इंटीग्रेट होकर ये पूरा सर्कल बनेगा, टोटल इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। बी डॉट डीएल है वो इक्वल होगा, जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो बी डीएल कोस थीटा आएगा। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी, डायरेक्शन। तो डीएल की डायरेक्शन ये है ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ऐसे यानी इस पर यहाँ ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट। टेंजेंट की डायरेक्शन भी वही है और डीएल की डायरेक्शन भी वही है, यानी कोस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बी डॉट डीएल है वो इक्वल आ जाएगा बी डीएल के। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। यहाँ बी डॉट डीएल है वो इक्वल आ जाएगा बी, इंटीग्रेट कर देंगे डीएल की 0 से एल की लेंथ। तो यहाँ इक्वल आएगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी, इसकी एल है जो कि सर्कमफेरेंस आ जाएगी सर्कल की, जो इंटीग्रेट होगा 0 से 2 पाई आर तक। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती 2 पाई आर की इक्वल। यहाँ ऐसी आएगी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी 2 पाई आर माइनस 0 की। यहाँ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू निकालते हैं। जब इसके पास हो आर रेडियस हो तो इसके लिए वायर के लिए करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर के लिए होती है, सिंगल वायर के लिए। यहाँ से बी डॉट डी एल है वो इक्वल आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर के। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से बी डॉट डी एल है वो इक्वल आ जाएगा बी की वैल्यू यानी ये पुट कर देंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी डॉट डी एल
म्यू नोट आई। इस तरह बी डॉट डी एल हो इक्वल आएगा म्यू नोट आई इनक्लोज के। हेंस प्रूव्ड। इस तरह हम एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव कर सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनक्लोज के।